दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम जो संख्यात्मक श्रेणी है, तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो श्रेणी क्रम का पहले अपलोड किया गया है, उसमें 9 रूल्स बताए गए हैं। और अब हम बात करते हैं, ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए JMRC, HSSC, PA, UPPCL, JDVNL, पुलिस पटवारी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राम सेवक, LDC, तो सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आज हमारे सामने सबसे पहले श्रेणी क्रम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी निर्देश है, तो ज़रूर हम इनको रीड कर लेते हैं। और सबसे पहले गणितीय संक्रिय, तो जो गणितीय संक्रिय है उसमें हमारे पास से BODMAS, ये बोडमास की प्रक्रिया है। इसको हम ध्यान में रखेंगे कि ब्रैकेट ऑफ करना है, डिवाइड करना है, मल्टीपल करना है, ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, इस प्रकार से। और चलते हैं, तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे जैसे सम संख्या या विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, वर्ग, घन आदि में परिवर्तन करना, जो दी गई श्रृंखला होती है उस श्रृंखला को देखना होता है। सबसे पहले तो उस श्रृंखला को समझना जरूरी होता है कि वो किस प्रकार से चल रही है और उसी प्रकार से आगे वाला पद ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला को हल करने के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली जो बात होती है ये है कि इसमें गैप फिलिंग या श्रृंखला का अंतर क्या है, कि पहले और दूसरे उन दोनों पदों के मध्य अंतर क्या है, क्या संबंध है, गुणा का है, जोड़ का है, घटाव का है, कौन सा नियम लागू होता है, और यही समझना बड़ी बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी में आगे हमारे पास की यदि अंतर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया समझो। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती है और संख्याओं के मध्य कोई श्रृंखला के मध्य कोई एक संबंध जरूर होता है, और वही जो संबंध होता है वह उस श्रृंखला का पद कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्न है वो 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो पहला, कैसे अगला रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए, या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक या संख्या आएगी। आपको 4 या 5 पद देकर के लास्ट में इंटरोगेटिव साइन दे देते हैं या डॉट डॉट करके दे देते हैं, तो कि इसमें अगला पद क्या होगा। या आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो आपको एक उदाहरण दिया गया है और इस उदाहरण में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे 5, 7, 10, 14, 19 और इंटरोगेटिव साइन की जगह पहला जो हम बात कर रहे हैं टाइप, यानी इसमें या तो आपको खालिस्तान या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पद पूछा जाएगा और यहाँ पे कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पे हमारा पद है ये आएगा 25 नंबर, कि ये 25 नंबर किस प्रकार से आता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेन की। सबसे पहले हमारे पास है 5, और 5 में 2 प्लस किया तो 7 हो गया, फिर 7 में 3 प्लस किया तो 10 हो गया, और 10 में 4 प्लस किया तो 14 हो गया, और 14 में आगे 5 प्लस किया तो 19, और 19 में 6 प्लस किया तो 25 हो गया। इस प्रकार इसको समझने से हमारे पास यहाँ पे पता चलता है कि पहले दोनों के बीच में +2 चल रहा है, फिर आगे वाले में हमें +3 करना है, +4 करना है, +5 करना है और +6 करना है। इस प्रकार से हमारे पास प्रत्येक पद के साथ बढ़ती हुई काउंटिंग, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे पहले पद के साथ 2, फिर दूसरे के साथ 3, फिर तीसरे के साथ 4, चौथे के साथ 5 और पांचवें के साथ 6 जोड़ने से आगे वाला पद प्राप्त होता है। और अब जो यहाँ पे 19 और 19 में 6 जोड़ने पर प्राप्त होते हैं 25, जो हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड में आपको क्या करना है कि श्रृंखला में स्थित गलत अंक या असंगत या बेमेल संख्या या अक्षरों को चुनना होता है।
कि दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो आपको खाली स्थान दे देता है या प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है, उसकी जगह कोई आपको संख्या या अक्षर भरवा लेता है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें गलत अंक दे देते हैं या कोई बेमेल या असंगत अक्षर होते हैं या कोई संख्या होती है, उसको चुनना होता है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती है, संख्या या अक्षरों की, और दी गई श्रृंखला के मध्य कोई श्रृंखलाबद्ध संबंध नहीं होता है और उसमें असंगत जो पद होता है, श्रृंखला में कोई एक स्थान पर यहाँ पे गलत संख्या दे दी जाती है, गलत संख्या दी होती है और जो श्रृंखला में दिए गए नियम का पालन नहीं करती है, जो संख्या को पालन नहीं करती है और उसे चुनना होता है, जो असंगत शब्द होता है या गलत होता है उसे चुनना होता है। तो अब देख लेते हैं, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या चुनिए। आपको क्या करना है, गलत, असंगत, बेमेल इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे और वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन सेकंड में आपको यहाँ पे दिया गया है कि पहले 2, फिर आगे 9, फिर आगे 30, फिर आगे 100 और फिर 436 और आगे 2195। 2195 तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी। ये जो 100 है ये गलत है और इसकी जगह आएगा 105। 100 न आकर के 105 आएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको यहाँ पे श्रृंखला में दे रखा है 2, 9, 30, 100, 436 और 2195। अब आपको क्या करना है कि इस श्रृंखला में से आपको जो गलत है वो चुनना है और यहाँ पे हमारा गलत है ये 100 वाला, हमारा ऑप्शन डी है, ये 100 गलत है। तो देख लेते हैं ये 100 किस प्रकार से गलत है। तो चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आपकी श्रृंखला दी गई है कि पहले यहाँ पे जो कि 2 को 1 से गुणा करना है और फिर 7 को 1 से गुणा करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। 2 को 1 से गुणा किया तो ये 2 हो गया और 7 को 1 से किया तो ये 7 और दोनों को जोड़ा तो ये 9 हो गया। इसी प्रकार 9 को 2 से किया तो ये बन गया 18 और प्लस करना है आगे। 2 को 12 से किया, 6 से किया तो ये 12 हो गए और ये बनते हैं 30। 18 और 12 30 बनते हैं। आगे हमारे पास है कि इस 30 को 3 से किया तो ये बनते हैं 90 और प्लस करने हैं 5 को 3 से किया तो ये 15 और 90 और 15 बनते हैं 105। जबकि वहाँ पर आपको दिया गया है 100, तो ये 100 गलत है और 105 वहाँ पे आएगा। और आगे देखते हैं कि 105 को 4 से गुणा किया है और 4 × 4 105 को करते हैं तो ये हमारे पास आते हैं 420 और ये प्लस में बनते हैं हमारे 4 चौके 16 और ये 436 बन जाते हैं। इसी प्रकार से आगे आपको दिया गया है तो ये 436 × 5 इन दोनों को गुणा करके और यहाँ जो 5 दिए 15 इन दोनों को गुणा करके जोड़ा गया तो ये 2195 बनते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है आपको और यहाँ पे ऑप्शन डी जो कि ये 100 गलत है, इसकी जगह आएगा 105। और ये जो कि गलत या बेमेल या असंगत जो श्रृंखला होती है इसमें क्वेश्चन चुनने होते हैं। और चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अगले जो आगे हम बात करते हैं श्रेणी क्रम को हल करने के नियम कि कौन कौन से ऐसे नियम है जिनके माध्यम से हम इस श्रेणी क्रम को हल कर सकते हैं। रूल फर्स्ट है वर्ग एवं घन श्रृंखला का नियम कि जो आपके श्रृंखला दी गई है वो वर्ग हो सकती है या घन हो सकती है। वर्ग को स्क्वायर और घन को क्यूब कहा जाता है। संख्या का वर्ग एवं घन करके अगला पद ज्ञात करना। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में वर्ग के आधार पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक के बाद 4, 9, 16, 25, 36 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 49। आंसर हमारा 49 है। और आइए देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेन की किस प्रकार से 49 प्राप्त होता है। पहला पद हमारा 1 है और 1 की स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है। फिर आगे 2 की स्क्वायर करते हैं तो 4,
2 की स्क्वायर करते हैं तो 4, और आगे 3 की स्क्वायर करते हैं तो 9, और 4 की स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 की स्क्वायर करते हैं तो 25, 6 की स्क्वायर करते हैं तो 36, और 7 की स्क्वायर करते हैं तो 49, यानी 49 आता है। तो अब हमारा 49 किस प्रकार से है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 1 की स्क्वायर 1 हो गई, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर, उसके बाद में 4, और 5 की स्क्वायर, और 6 की स्क्वायर, और ये हो जाएगी 7 की स्क्वायर, और हमारा आंसर 49 हो गया। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे कहा जा रहा है कि 1, 8, 27, 64, 125 और 216, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी श्रृंखला होगी जो इसका अक्षर होगा। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि घन, और आपको करना है घन, 1 की घन 1 होती है, उसके बाद 2 की घन 8, 3 की जो क्यूब होती है या घन वो 27, आगे 4 की 64, 5 की 125, और आगे 6 की 216। और अब आपको आगे दिया गया है 7, तो 7 की हो जाएगी 243, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 243। 7 को करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, और 49 को 7 करेंगे 243 हो जाएगा। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं, तो आगे हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन है जो आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे एक्सप्लेन में आपको बताया कि 1 की स्क्वायर 1 की जो क्यूब है वो 1 ही रहेगी, और आगे जो 2 की क्यूब कर दी तो 8 होगी, 3 की 27 होगी, 4 की 64 होगी, 5 की 25 होगी, और 6 की 216, और 7 की 243। ये हम कर रहे हैं घन। और चलते हैं, बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन जो रूल नंबर नेक्स्ट है सेकंड, एकांतर श्रृंखला का नियम। हम बात कर रहे हैं कि श्रृंखला का जो एकांतर है, और इसमें किसी एक अंक के, या हम कह सकते हैं कि उससे जो संख्या के दूसरी बार आने पर उस श्रृंखला को एकांतर श्रृंखला के आधार पर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक अंक में जो संख्या के श्रृंखला में दूसरी बार आने पर, तो पहले स्थान के अंक या संख्या का संबंध तीसरे स्थान के अंक और संख्या या दूसरे स्थान के अंक संख्या का चौथे से। तो इसमें क्या होता है कि जब संख्या घटती बढ़ती होती है तो पहले का संबंध होता है तीसरे के साथ, और दूसरे का संबंध होता है चौथे के साथ, यानी पहले और पद तीसरे, और दूसरा और चौथा पद, इसमें एक समानता पाई जाती है, और ये दो समांतर श्रृंखलाएं चलती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन 5 में आपको एक श्रृंखला दे रखी है कि पहले तो 20 है, उसके बाद में 22 है, और उसके बाद में 15 है। तो इसमें क्या है, पहले तो बढ़ा है फिर घटा है। पहले तो क्या है कि 20 में 2 प्लस किए हैं, लेकिन आगे यहाँ पे 22 में से माइनस किए हैं 7, तो आता है आगे -1, जो +1 करने से 16 आता है। तो इस प्रकार से ये एकांतर श्रृंखलाएं होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे पद को और चौथे और दूसरे पद को करते हैं। इसी प्रकार से आगे हम एकांतर जो पद होते हैं उनको करते जाते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 20 है, और 20 में से 5 माइनस किए तो बन गए 15, और 15 में से 5 माइनस किए गए तो 10, और 10 में से 5 किए तो 5। इसी प्रकार 22 में से 6 घटाए गए तो 16, और 16 में से 6 घटाए तो 10, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पहली श्रृंखला है वो 5 पे हो रही है ख़त्म, और 5 के आगे इंटरोगेटिव साइन है, तो ये हमारी दूसरी श्रृंखला जो यहाँ 10 के बाद चलेगी, तो ये 4 पे, और यहाँ पे हमारा आंसर है, ये आंसर बी वाला होगा, आंसर बी वाला होगा। और जो 4 नंबर 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इस इंटरोगेटिव साइन की जगह। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपका एक लाइक होता है वो हमारी इतनी एनर्जी बढ़ा देता है कि हम दूसरा वीडियो जल्दी ही तैयार करने के लिए लग जाते हैं। तो ज़रूर आप लाइक शेयर करें। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी श्रृंखला दी गई है,
पहली श्रृंखला जिसमें से 20 माइनस 5 15 और 15 माइनस 5 10 और 10 माइनस 5 बराबर में 5। तो पहली श्रृंखला इस प्रकार से पूरी हो जाती है। अब दूसरी श्रृंखला 16 माइनस 6 22 माइनस 6 16 16 माइनस 6 10 और 10 माइनस 6 बराबर में 4 और 4 हमारा आंसर है। और चलते हैं बात करते हैं कि एकांतर श्रृंखला की मुख्य पहचान। सबसे बड़ी बात होती है एकांतर में क्या होते हैं कि श्रृंखला में लगातार दो पदों के बीच का अंतर होता है, वो निश्चित क्रम में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे पहले 20 है, 20 के बाद 22 हो गया, 22 के बाद 15 और 15 के बाद में 16 हो गया। तो इसमें क्या होती है, कमी या वृद्धि असमानता से होती है कि एक असमान रूप से कमी या वृद्धि होती रहती है। तो यही इसकी पहचान है एकांतर की। और एकांतर में दो श्रृंखलाएं बनती है। तो आप पहले और तीसरे पद को और दूसरे और चौथे पद को तैयार कर सकते हैं, उससे ज्ञात कर सकते हैं, अंतर वगैरह देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे हमारे पास जो रूल नंबर 3 में गुणा का नियम। दी गई श्रृंखला को आप गुणा करके देखेंगे और गुणा करके आगे वाला पद ज्ञात किया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुणा किया गया है। यदि संख्या श्रृंखला के किसी तरफ पर लगातार पदों में अचानक वृद्धि या कमी दिखाई पड़े तो उस क्रिया यानी श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली संभावना होती है कि ऐसी स्थिति में किसी पद को, जो कि आपको ये देखना है कि लगातार कमी या वृद्धि होती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक किनारे पर लिखी संख्या को पीछे अलग पद पर लिखी संख्या को गुणा करके उसे संबंध पूरा किया जा सकता है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बस है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में यहाँ आपको पद दिए गए 5 10 20 40 और 80, आगे इंटरोगेटिव साइन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 160। अब आप देख लीजिए कि आंसर 160 किस प्रकार से होता है। कि अब हम इस पूरी एक्सप्लेन को देखते हैं। तो एक्सप्लेन को देखने से पता चलता है, यहाँ पे 5 को 2 से गुना किया 10, 5 दुए 10, 10 को 2 से किया तो 10 दुए 20, 20 को 2 से किया तो 20 दुए 40, 40 को 2 से किया तो 40 दुए 80 और 80 को 2 से किया तो 160, 80 दुए 160। और यहाँ पे जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है तो इसमें आंसर 160 आ रहा है, क्योंकि 5 को 2 से किया 10, 10 को 2 से किया 20, 20 को 2 से किया 40 और 40 को 2 से किया 80, 80 को किया तो 160, जो कि हमारा आंसर है। और चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है रूल नंबर 4, समुदाय श्रृंखला का नियम। इसमें जो समुदाय, जिसको हम कह सकते हैं एक समूह में दी होती है, तो पहला पद इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो आपको देखना होगा, ये थोड़ी जटिल टाइप की होती है। और यहाँ पे आपको दिया गया है इस श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पहले आपको 5 और 5 के बाद 25, 25 के बाद में 61, आगे 113, 181 और 265 और आगे साइन ऑफ इंटरोगेटिव दे रखा है। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा 365। तो चलिए देख लेते हैं कि इस इंटरोगेटिव साइन की जगह 365 किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेन है इसकी। यहाँ पे किया है 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर दोनों को करके जोड़ा गया है। तो 1 की स्क्वायर की तो 1 हो गया, 2 की स्क्वायर की तो 4 और ये बनते हैं 5। आगे 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर करके जोड़ा गया है। तो 3 तिये 9 और 4 चौके 16, 9 और 16 बनते हैं 25। आगे किया गया है 5 5 25 और 6 6 के 36, 25 और 36 को जोड़ा गया है 61। आगे हमारे पास 7 और 7 49 और 8 8 64 दोनों को जोड़ा तो ये बन गया हमारे पास 49 और 64 113। आगे 9 में 81 और 10 10 है 100, तो ये 100 और 181 बन गया। और आगे 11 11 121 12 12 144 और ये बनते हैं हमारे पास 265। और आगे दिए गए हैं 13 और ये 13 और आगे दिए गए हैं 14 की स्क्वायर। यहाँ पे जो 13 की स्क्वायर दे रखी है तो 13 की स्क्वायर 13 13 169 और 100, आगे जो 14 की स्क्वायर है तो ये 196 हो जाएगी। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 365 बनता है, जो कि हमारा आंसर है। ये 365
65 जो कि हमारा आंसर है, जो इंटरोगेटिव साइन की जगह आएगा। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन जो रूल नंबर है, रूल 5, संयुक्त श्रृंखला का नियम। संयुक्त श्रृंखला बना करके आगे वाला पद ज्ञात करना। अब हम देखते हैं कि जो संयुक्त श्रृंखला में आगे वाला पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद में 23, 23 के बाद में 27, आगे 29, 33 और 35, आगे इंटरोगेटिव साइन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 39। ऑप्शन डी है, 39 बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन में कि सबसे पहले हमारे पास है 17 और 17 में 4 प्लस किया तो ये बन गया 21। और आगे हमारे पास कि 21 में प्लस किया 2 तो ये बन गया 23। ये 23 बन जाते हैं। और आगे जो 23 दे रखे हैं, इस 23 में जो कि प्लस 4 किए 27 बनते हैं। और 27 में प्लस 2 करते हैं तो 29 बनते हैं। और 29 में प्लस 4 करते हैं तो 33। और 33 में प्लस 2 करते हैं तो 35। और 35 में प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास बनता है 39। ये 39 जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो अब हमें क्या करना है कि जो पहला पद है उसमें 4 जोड़ना है और फिर उसमें 2 जोड़ना है। कि पहले में 4, उसके बाद 2, फिर आगे 4, फिर आगे 2, फिर आगे 4, फिर आगे 2, फिर आगे 4, इस प्रकार से जोड़ना है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 39 बनता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास तो यहाँ पे जो संयुक्त श्रृंखला इसमें देखेंगे कि 17 में 4 जोड़ दिया तो 21 हो गया। और 21 में जो जोड़ दिया तो 23 हो गया। और ये नहीं है। आगे 29 में 4 जोड़ने पे 33 होता है। और 33 में 2 जोड़ने पे 35 होता है। 35 में 4 जोड़ने पे 39 होता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले हमने पहले पद में 4 जोड़े हैं, फिर दूसरे पद में 2 जोड़े हैं, फिर तीसरे पद में 4 जोड़े हैं, तो चौथे पद में 2 जोड़े हैं। तो अब हमें क्या करना है, पांचवें पद में आगे 4 जोड़ना है, जो कि 4 जोड़ने से ये प्राप्त होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास। तो आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में यहाँ पे 5, 42, 7, 40, 9, 38, 11, 36, 13, 34, 15 और आगे इंटरोगेटिव साइन दे रखा है। तो इस श्रृंखला को देखने से पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर है ये बनेगा 32। ये 32 आंसर किस प्रकार से बनता है, तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ श्रृंखला दी गई है। और यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में 2 श्रृंखला है। पहले हम एक श्रृंखला को देखते हैं। पहली श्रृंखला जिसमें 5 + 2 यानी 7, आगे 7 + 2 9, 9 + 2 11 और 11 + 2 बराबर में 13 और 13 + 2 में 15, इस प्रकार से पहली बनती है। अब हम देखते हैं कि दूसरी श्रृंखला 42 - 2 बराबर में 40, 40 - 2 बराबर में 38, 38 - 2 बराबर में 36 और 36 - 2 बराबर में 34 और 34 - 2 बराबर में 32 और हमारा आंसर बनेगा 32। क्योंकि अब देखने से यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे देखने से पता चलता है कि इस 5 में 2 प्लस किए तो 7, 7 में 2 किए तो 9, 9 में 2 किए तो 11, 11 में 2 किए तो 13 और 13 में 2 किया तो 15। यानी हमारी जो पहली श्रृंखला है उसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये जो नंबर वाले सीरीज बन रही है। अब हम दूसरी श्रृंखला देखें तो दूसरा और चौथा पद से बनता है। तो 42 में से 2 घटाने पे बचता है 40 और 40 में 2 घटाने से 38, 38 में से 2 घटाने पे 36, 36 में से 2 घटाने पे 34 और 34 में से 2 घटाया जाए तो आता है 32 और ये हमारा आंसर ऑप्शन बनता है ए। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास जो
नेक्स्ट रूल हमारे पास 7 नंबर है। मिश्रित क्रिया श्रृंखला का नियम करके प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा करके कोई संख्या जोड़ करके मिश्रित क्रिया श्रृंखला बनाई जा सकती है, जिससे आगे वाला पद ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मिश्रित श्रृंखला किस प्रकार से बनती है। किसी पद को गुणा करके उसमें से जोड़ घटाव करके प्लस माइनस करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन 10 में कि 4, 9, 20, 43, 90 और 185, तो यहाँ पे ये किस प्रकार से श्रृंखला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं हम कि इस श्रृंखला को किस प्रकार से बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 376। आंसर 376 है और ये किस प्रकार से बनता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पहला पद और पहले पद को गुणा करेंगे 2 से और 1 प्लस में कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4। फिर आगे 4 को 2 से गुणा करके 1 प्लस करेंगे, 9 बन जाएंगे। फिर 9 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, 20 बन जाएंगे। 20 को 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे, 43। और 43 को 2 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 90। 90 को 2 से गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो 185। 185 से 202 को गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो ये बनता है 376। तो देखते हैं किस प्रकार से ये 376 बने हैं, कि जो कि यहाँ पे कि इसमें से पहले पद को गुणा किया गया तो ये 4, फिर आगे 9 और इस प्रकार से ये 376 बनते हैं। और हमारा आंसर जो यहाँ पे 376 है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो रूल नंबर है 8, संख्या के अंकों के स्थान का परिवर्तन जो करके नियम बना सकते हैं। तो संख्या के अंकों के स्थान में परिवर्तन का नियम, इसमें स्थान परिवर्तन करने से जो श्रृंखला का आगे वाला पद ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ पे आपको जो पहले संख्या दे रखी है 2, 5, 7, 9। अब आगे वाली जो संख्या वो किस प्रकार से बनी है, तो इसमें 9 से लिखा गया, यानी लास्ट वाले अंक को पहले, उसके बाद स्टार्टिंग 2 को लिया है, उसके बाद 5 को और उसके बाद में 7 को लिया गया है। तो इसी प्रकार से आगे वाली जो ये संख्या लास्ट 7 से ख़त्म होती है, तो ये 7 से शुरू होती है। और उसके बाद में 9 को, 9 के बाद 2, 2 के बाद 5। अब ये 5 से ख़त्म होती है, तो ये 5 से शुरू होती है। और उसके बाद में ये 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद में 2। यानी करना क्या होता है कि पहले तो लास्ट वाला पद लेना होता है, लास्ट के बाद में पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा पद लेना होता है। और अब आगे संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास संख्या, तो लास्ट वाले से तो ये शुरू होगा 2 से, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि जैसे लास्ट में हमारे पास यहाँ दिया गया है 5, 7, 2, 9। तो ये संख्या स्टार्ट होगी 2 से, 2 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद 7 और 7 के बाद में 9। ये होगा हमारे पास 25, 79 और इस इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले अंतिम अक्षर से, कि हम इस श्रृंखला का जो दूसरा पद स्टार्ट होता है, उसके बाद में पहला पद आता है, पहला अक्षर, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा आता है। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास जो रूल नंबर 9 में पूर्व पदों के योग का नियम, यानी पहले वाले पद को आगे वाले पद के साथ जोड़ करके आगे वाला पद ज्ञात किया जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में यहाँ पे जो पहला पद 7 + 3 को जोड़ कर दिया तो ये 10 बन गए। 10 में 3 को जोड़ दिया तो 13, 13 और 10 को जोड़ा तो 23, 23 और 13 को जोड़ा तो 46, ये 46 और 46 और 23 को जोड़ा तो 69। और इसी प्रकार से आगे जब 69 और 46 को जोड़ा गया है तो ये हमारे पास बनता है 115। 46 और 69, 9 और 6, 15 का 5 हासिल हमारे पास होगी 1। आगे 6 और 4, 10 और 1, 11, ये बनते हैं 115।
और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज नंबर, ये क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में यहाँ पे 11, 11 के बाद में 33, 33 के बाद में 55, 77, 99, 121, 143 और इंटरोगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि इन दोनों के बीच अंतर आ रहा है 22 का, इन दोनों के बीच में भी 22 का है, इन दोनों के बीच में भी 22 का है और इनके बीच में भी 22 का है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 143 में 22 प्लस कर देंगे। 22 प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 165 जो हमारे पास बी में बनता है। तो वैसे अगर यहाँ हम देखें तो 11 दुए बनते हैं 22 और 11 तिये बनते हैं 33। तो इसको विषम पद के आधार पे भी कह सकते हैं। 11 तिये 33, 11 पाँचे 55, 11 साते 77, 11 नौ के 99 और 11 11 121, 11 13 143 और 11 15 165 बनते हैं। तो हमारा आंसर 165 हो गया, क्योंकि ये विषम को 11 से गुणा किया जा रहा है। 11 एकम और 11 तिये, 11 पाँचे, 11 साते, 11 नौके, 11 11 और 11 13 और 11 15, 11 को विषम संख्याओं से गुणा किया जा रहा है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में 4, 8, 9, 27 इंटरोगेटिव साइन और 64 आ गया। तो अब क्वेश्चन 14 में आप किस प्रकार से करेंगे, तो ये देखने से पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है इसको, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये 2 की स्क्वायर 4 बनती है और 3 है 8, 3 की स्क्वायर बनती है 9 और 3 की क्यूब बनती है 27, 4 की क्यूब 16 बनती है और 4 की क्यूब 64 बनती है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, इसमें से जो प्रत्येक पद पहले की स्क्वायर और क्यूब दोनों की गई है, तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर की तो 8 4 बन गए और 2 की क्यूब की तो 8 बन गए। फिर आगे 3 की स्क्वायर की तो 9 बन गए और 3 की क्यूब की तो 27 बन गए। तो आगे आपको क्या करना है, 4 की स्क्वायर करनी है और 4 की स्क्वायर बनती है 16 और 4 की क्यूब करते हैं तो बनती है 64। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 16, जो ऑप्शन सी में है, कि इसमें आपको 2 की स्क्वायर करनी है और 2 की क्यूब करनी है। तो ये 4 8 हो गए, 3 की स्क्वायर और क्यूब की तो वो 9 27 हो गए और 4 की स्क्वायर और क्यूब की तो ये हमारे पास 16 और 64 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में 1, 4, 10 इंटरोगेटिव साइन और 46 है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 22। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन भी। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन दे रखी है कि इसमें पहले पद को 2 से गुणा करके 2 ही जोड़ना है, इससे प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहला 1 है, 1 को 2 से किया और 2 जोड़े तो 4, फिर 4 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिए तो ये हमारे पास 10 और इसी प्रकार से आगे जो 46 बनते हैं। तो देख लेते हैं ये किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है कि इसको पहले 2 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ने हैं, तो ये 4 हो गए। फिर 4 को 2 से किया, 8 8 में 2 जोड़े तो 10। अब 10 को 2 से जोड़ेंगे तो 20 और 20 गुणा करेंगे तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो ये 22 हो गया, हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते रहिए। धन्यवाद।